नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप कहोगे कि आप तो हर वीडियो में ऐसा बोल देते हो। देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जो भी कमाते हैं हम ये सोचते हैं कि उसमें से कुछ ना कुछ हम अपने बच्चों के लिए बचाएं ताकि उनकी पढ़ाई या शादी के टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आए। लेकिन सबसे बड़ी कंफ्यूजन हमारे दिमाग में ये रहती है कि हम वो पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कौन से प्लान में इन्वेस्ट करें। इसी को ध्यान में रखते हुए LIC नया प्लान लेके आई है, अमृत बाल प्लान। तो आज की वीडियो में हम इस अमृत बाल प्लान के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं कि क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको इस प्लान में कितने रुपए मिलने वाले हैं, और लास्ट में हम ये जानने वाले हैं कि आपके बच्चे के लिए ये प्लान लेना आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं। तो सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कई बार आपने LIC पॉलिसी लेने के बारे में सोचा होगा और जिसने आपको समझाई होगी कि आपका इतना समय श्योर्ड होगा, आपको इतना गारंटेड एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, इतना आपका टेन्योर होगा, तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो उसके बाद आप लास्ट में ऐसा बोल देते हो कि आपको जो बेस्ट लग रहा है आप वो कर दो। आज की वीडियो के बाद ऐसा नहीं होगा, आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि ये वाला प्लान आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। और कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी समझने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये छोटी सी बात समझ लेते हो। देखिए, जो भी लाइफ इंश्योरेंस होता है इसका मतलब ये होता है कि आपने जितने रुपए का बीमा लिया है और जितने साल का लिया है, अगर उतने साल के अंदर आपको कुछ हो जाता है तो जितने रुपए का आपने बीमा लिया है उतने रुपए आपके घर वालों को मिल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई भी LIC की पॉलिसी लें उस टाइम आपको दो चीजें चूज करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो ये कि आप कितने रुपए का बीमा लेना चाहते हैं, उसके बाद ये कि कितने टाइम के लिए लेना चाहते हैं। और जब आप ये चूज कर लेते हैं उसी के बाद आपकी कितने रुपए की किस्त बनेगी, कितने दिनों तक आपको भरनी होगी और कितने रुपए आपको लास्ट में मिलेंगे, सारा कुछ इन दो चीजों पर डिपेंड होता है। तो इस अमृत बाल प्लान में भी आपको सबसे पहले यही चूज करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, जो LIC का ये अमृत बाल प्लान है ये कम से कम आपको 2 लाख रुपए का बीमा लेना पड़ेगा और आप ज्यादा से ज्यादा 25 साल की ये पॉलिसी ले सकते हैं। आइए इसको बिल्कुल आसान भाषा में हमारी कैलकुलेशन शीट पर समझते हैं। देखिए, जब ये डिसाइड हो जाता है कि आप इतने रुपए का बीमा करवाओगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने रुपए का आपने बीमा करवाया है, मान लीजिए आपने इस केस में 5 लाख रुपए का बीमा करवाया है, तो आपको 5 लाख रुपए ये अपनी जेब से देने पड़ेंगे। आप किस्तों में ये दे सकते हैं, एक साथ भी ये पैसे दे सकते हैं। अगर आप एक साथ ही पैसे देंगे हो सकता है आपको थोड़ी छूट मिल जाए, कम पे आपको पैसे भरने पड़े, लेकिन मोटा मोटी आपको ये 5 लाख रुपए अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। इस पे जो ब्याज लगेगा उसके बाद जितने रुपए बनेंगे वो आपको लास्ट में मिलेंगे, वो हम एक एक करके देखेंगे। तो मान लीजिए जो हमारा अमृत बाल प्लान है इसमें आपने डिसाइड कर लिया कि आप कितने रुपए की पॉलिसी करवाना चाहते हैं। तो अमृत बाल प्लान में जैसे ही आप डिसाइड कर लेते हैं कितने रुपए की आप बीमा करवाना चाहते हैं, उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहे तो उसको थोड़ा थोड़ा करके पैसे भर सकते हैं, उसको इस पॉलिसी में बोला गया है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट, यानी थोड़ा थोड़ा करके आप पैसे जमा कर सकते हैं। और दूसरा सिंगल प्रीमियम पेमेंट, यानी एक बार में आप पैसे जमा कर सकते हैं। तो इसमें फायदा क्या है? देखिए, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करोगे तो उस केस में आपको कम से कम 10 साल की पॉलिसी लेनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा 25 साल की पॉलिसी ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक बार में सारी पेमेंट कर देते हो उस केस में आप 5 साल की भी पॉलिसी ले सकते हो। तो ये इसमें डिफरेंस है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें आप कम से कम 2 लाख की पॉलिसी आपको लेनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा इतनी चाहे आप उतने रुपए की पॉलिसी ले सकते हैं। आइए एग्जांपल के थ्रू हम LIC की अमृत बाल पॉलिसी को समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई 5 साल का बच्चा है, आप उसके लिए 5 लाख रुपए की पॉलिसी लेना चाहते हैं और क्योंकि अभी उसकी उम्र 5 साल है तो 25 साल का जब वो हो जाएगा तो उस टाइम पे उसकी शादी की उम्र होगी। तो मान के चलते हैं कि आप ये पॉलिसी 20 साल की लेते हैं, क्योंकि 20 साल के बाद उसकी एज 25 साल हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास 2 ऑप्शन है। चाहे तो आप वो पेमेंट है जितने पैसे आपको भरने हैं वो एकदम भर सकते हो, या आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको थोड़ा थोड़ा करके भर सकते हो। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पैसे भरना चाहते हैं तो उस केस में आप 5 साल, 6 साल और 7 साल, आपको ये 3 ही ऑप्शन मिलते हैं। इतने सालों के अंदर अंदर आपको पैसे भरने पड़ेंगे। तो हम मान के चलते हैं हम 5 साल के अंदर वो पैसे भरना चाहते हैं। तो 5 लाख की पॉलिसी 20 साल के लिए आपकी जो किस्त बनेगी सालाना वो बनेगी 99,625 रुपए। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन और दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये 1,100,000 रुपए भी दिख रहा होगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे आखिर ये है क्या। अगर आप एक साथ भरना चाहते हैं तो आपके लिए जो अमाउंट आएगी वो आएगी 3,89,225 रुपए, यानी 5 लाख की पॉलिसी अगर आप एक साथ भरना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप एक साथ भरते हैं तो आपको कुछ ना कुछ छूट मिलेगी, तो आपको 5 लाख की जगह 3,89,225 रुपए भरने पड़ेंगे। आप कहोगे कि ये 4,12,600 क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके पास ये 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो एक साथ पैसे जमा कर सकते हैं 3,89,225 रुपए, और आप चाहें तो 99,625 रुपए हर साल जमा कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि अगर हम दोनों ही केसेस में आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो आइए अब समझते हैं कि आपको दोनों ही केसेस में कितने रुपए मिलेंगे, कि आप एक टाइम में भरते हैं तो कितने रुपए मिलेंगे, अगर आप सालाना भरते हैं तो आपको कितने रुपए मिलेंगे।
तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं, मान लीजिए हम हर साल पैसे भरना चाहते हैं तो उस केस में हमें कितने रुपए मिलेंगे। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि हम 5 साल के अंदर ये सारे पैसे भरने पड़ेंगे, तो 5 साल के अंदर हम 99,625 रुपये हर साल भरेंगे, तो 5 साल के अंदर हमारे लगभग 5 लाख रुपए के आसपास हमारी जेब से चले जाएंगे। तो उसके 15 साल तक हमें कुछ नहीं करना, 5 साल तक हमने पैसे भर दिए, उसके अगले 15 साल हमें कुछ नहीं करना। 20 साल के बाद हमें कितने रुपए मिलेंगे आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जितने रुपए का बीमा करवाया था, जो हमारा ये बीमा है 5 लाख रुपए का, ये हमें मिलेंगे। उसके साथ साथ अब बात आती है कितने रुपए ब्याज मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि हमें कितना ब्याज मिलेगा। देखिए जितने रुपए का हमने बीमा करवाया था तो हमें मिलेंगे, ऊपर हमें कितना रुपए ब्याज मिलेगा। देखिए अगर आप ये पॉलिसी करवाते हो तो इस पॉलिसी में अगर आप 1 लाख रुपए का बीमा करवाते हो तो उसके ऊपर आपको साल का 8,000 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। खाते में आ जाएंगे मतलब कि आपकी पॉलिसी में इतने रुपए जुड़ते रहेंगे। क्योंकि हमने 5 लाख रुपए का बीमा लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख के ऊपर 8,000, तो 5 लाख के ऊपर हमारे 40,000 रुपए हर साल हमारे पॉलिसी में आते रहेंगे। और क्योंकि हमने पॉलिसी करवाई 20 साल की, तो 20 साल के अंदर हर साल 40 रुपए आएंगे, तो 20 साल के अंदर 8 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। तो टोटल रुपए हमें कितने मिलेंगे। तो ये तो हमने बात कर ली कि हर साल अगर हम पैसे भरते हैं, मान लीजिए हमने एक बार में ही पैसे भर दिए, जो हमने 3,89,225 रुपए थे एक बार ही भर दिए, तब कितना बेनिफिट मिलेगा। देखिए उतना ही बेनिफिट मिलेगा क्योंकि 5 लाख रुपए का हमारा बीमा था और टोटल उस केस में भी 20 साल तक हमारी पॉलिसी चलनी है, तो इतना ही 8 लाख रुपए हमारा ब्याज बनेगा, तो उस केस में भी 13 लाख बनेंगे। तो इस केस में क्या हो गया कि हमें थोड़े पैसे ज्यादा भरने पड़ेंगे और यहाँ पे हमें थोड़े पैसे कम भरने पड़ रहे हैं क्योंकि हमने एक साथ पैसे जमा कर दिए, लेकिन जो बेनिफिट है वो हमें सेम मिलेगा। 13 लाख रुपए भी हमें दोनों केस में मिलेंगे। आइए बात करते हैं कि मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती, भगवान ना करे ऐसा हो, मान लीजिए फिर भी अगर हो जाती है तो उस केस में क्या क्या यहाँ पे आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं। देखिए जैसे मैंने आपको थोड़ा से पहले बताया था कि आपको 4 ऑप्शन मिल रहे थे पैसे जमा करने के, तो उन 4 ऑप्शन में से आप कोई भी चूज कर लें। मान लो दुर्घटना नहीं घटती तो उस केस में तो आपको 13 लाख रुपए ही मिलेंगे। अगर 5 लाख रुपए की पॉलिसी करवाते तो 20 साल के लिए 5 साल के बच्चे की, तो आपको 13 लाख रुपए ही मिलने हैं। जो वो 4 ऑप्शन थे वो कब काम में आते हैं, मान लीजिए कोई दुर्घटना घट जाती है तब। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, अगर एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन थे। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन थे। 99,000 रुपये भर सकते हैं हम हर साल, 99,625 रुपये, और 1,100,000 रुपये भी भर सकते हैं। तो कोई ये कहेगा कि हम तो कम ही भरेंगे, ज़्यादा क्यों भरें। देखिए उस केस में क्योंकि जिसने ज़्यादा रुपए भरे हैं तो दुर्घटना के केस में उसको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। और जैसे वैसे ही वन टाइम में है, अगर आप 3,89,225 रुपये भरते हैं, अगर कोई दुर्घटना नहीं घटती तो वही 13 लाख मिलने हैं। अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो आपने ये भर रखे हैं तो आपको कम पैसे मिलेंगे, अगर आपने ज़्यादा पैसे भर रखे हैं तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो सिंपल है। तो आइए अब जानते हैं कि कितने ज़्यादा पैसे मिलेंगे और कितने मिलेंगे दुर्घटना के केस में। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, इन केस ऑफ डेथ, मान लीजिए हमने खाता खुलवाया था, उसके 10 साल के बाद डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्योंकि 10 साल तक वो खाता चला है, तो हमने जैसा कि देखा कि 5 लाख के ऊपर, जो हमें 5 लाख रुपए के ऊपर था, 40,000 रुपये हर साल ब्याज बन रहा था हमारा। तो 10 साल तक खाता चला तो इसका मतलब 40,000 रुपये हर साल बन रहा है, तो 10 साल का हमारा हो गया 4 लाख रुपये। जो ये 4 लाख रुपए है, तो ये जो 4 लाख रुपए है ये तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो वो ऑप्शन कैसे काम करेंगे, देखिए आसान भाषा में समझते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन थे, उसमें से हम कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर दुर्घटना नहीं होती है तो हमें सेम पैसा मिलना है। अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो उस केस में अगर हमने ऑप्शन 1 चूज किया है, हमने कम पैसे भरे हैं, तो उस केस में जो भी हमने साल का पैसा जमा किया है, ज़्यादा बड़ी पॉलिसी लेते हैं, मतलब 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं, तो उस केस में हमारे जो साल का पैसा होगा वो भी ज़्यादा होगा, तो उसको हमें 7 से मल्टीप्लाई करना। जो भी हमारी अमाउंट आएगी, अगर वो जितने रुपए का हमने बीमा करवाया था, जैसे इस केस मैंने 5 लाख रुपए का बीमा करवाया था, अगर 5 लाख रुपए ज़्यादा है तो 5 लाख रुपए लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 से गुणा करने पर ये ज़्यादा आ रहा है तो ये लिए जाएंगे। तो यानी कि मतलब ये हुआ कि लगभग जो हमारे 6,97,000 समथिंग यहाँ पे आया था, प्लस में 4 लाख रुपए, तो टोटल रुपए हमें ये मिलेंगे 10 साल के बाद, लगभग 10 लाख रुपए के आसपास हमें यहाँ पे मिलेंगे। वैसे ही अगर ऑप्शन 2 लेते हैं तो उस केस में क्योंकि हमने पैसे ज़्यादा भर रखे हैं, तो यहाँ पे तो 7 गुना किया था, तो यहाँ पे हमें 10 गुना पैसे मिलेंगे। यानी साल का जो हम पैसा जमा कर रहे हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है कि 10,01,000 रुपये हो गए, प्लस में हमारा 4 लाख रुपये ये ब्याज बना हुआ है, तो टोटल हमें मिलेंगे 14,01,000 रुपये के आसपास। तो ऐसे ये काम करेगा। वन टाइम में भी सेम ऐसे ही काम करेगा, क्योंकि हमने कम पैसे भरे हैं, हमने 3,89,225 रुपये भरे हैं, तो उसका 1.25% किया जाएगा, यानी 1.25% उसका 1.25 किया जाएगा परसेंटेज, तो वो हमारा लगभग बनता है 4,86,531 रुपये। देखिए यहाँ पे क्यों मैं आपको बता रहा था कौन ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे 5 लाख से कम आई अमाउंट, तो यहाँ पे ये नहीं ली जाएगी, यहाँ पे 5 लाख रुपए लिए जाएंगे। अगर हमने 5 लाख रुपए का बीमा करवाया था वो, प्लस हमारा जितना ब्याज बना हुआ है वो 4 लाख रुपए।
ऑप्शन 2 में क्या होगा, क्योंकि हमने 4,12,600 रुपये भरे थे, ज़्यादा पैसे भरे थे, तो यहाँ पे फायदा भी ज़्यादा होगा, यानी 10 गुना पैसे हो जाएंगे, लगभग 41,26,000 रुपये हो जाएंगे, प्लस में हमारे 4 लाख जो ब्याज के हैं वो, तो लगभग 45,26,000 रुपये के आसपास। अगर मैं आपको बिल्कुल संक्षेप में बताऊं, बिल्कुल नटसेल में बताऊं, तो अगर डेथ हो जाती है, अगर हमने थोड़े कम पैसे वाला ऑप्शन चूज किया है, तो वहां पे हमें 7 गुना पैसा मिलेगा हर साल अगर भरना चाहते हैं। अगर ज़्यादा वाला हमने चूज किया है तो वहाँ पे 10 गुना हमें पैसा मिलेगा। वैसे ही अगर हमने एक टाइम वाला ऑप्शन चूज किया है, अगर कम पैसे भरे हैं, तो वहाँ पे हमें 1.25 करना है, जितने रुपए हमने साल में भरे हैं उसका प्लस ब्याज मिलेगा। और अगर हमने ऑप्शन 4 चूज किया है तो उसका हमें 10 गुना करना है, वो प्लस ब्याज मिलेगा। तो अगर आपको अब भी कोई कंफ्यूजन है इसमें, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए